एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन 13 क्या है? इफ द नंबर्स 1, 4, 3 आर इन AP आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 consecutive टर्म्स ऑफ एन AP, द रिजल्टिंग नंबर्स आर इन GP. फाइंड द नंबर्स इफ देयर सम इज 21. तो हम क्या करते हैं, 3 आर्बिटरी नंबर्स ले लेते हैं AP में. अगर मैं कह दूं कि वो नंबर्स हैं A माइनस D, A एंड A प्लस D आर द 3 नंबर्स इन AP, तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन उनका सम जो है वो किसके बराबर है? 21. तो आप देख सकते हैं अगर हम इनको सम करें तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा? 21 के बराबर, और यहाँ से A की वैल्यू फाइंड कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 7. अब हमारे पास सेकंड कंडीशन क्या है कि हमारे पास क्या है, हर AP में से क्या हो रहा है, फर्स्ट AP नंबर जो है, फर्स्ट टर्म जो है वो उसमें से क्या हो रहा है? -1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और दूसरी टर्म जो है यानी A है उसमें से क्या हो रहा है? -4 हो रहा है, और इसी तरह थर्ड टर्म A प्लस D जो हमने ली हुई है उसमें से हमारे पास क्या है? 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन. तो हमारे पास ये टर्म्स बन जाएंगी A माइनस D -1 आर इन GP. यही हमारे पास गिवन कंडीशन थी. हमने अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन अपनी स्टेटमेंट बना ली. अब हमारे पास क्या है, A की वैल्यू हमारे पास हमने फाइंड आउट की थी 7, उसको मैंने पुट कर दिया. तो आप देख सकते हैं A यहाँ पे 7 पुट किया तो 7 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 6, 6 माइनस D. इसी तरह बाकी टर्म्स में भी मैंने क्या किया, A की वैल्यू को पुट कर दिया. तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये क्या है? इन GP है. अगर हमारे पास ये टर्म्स GP में है तो इनकी कॉमन रेशियो क्या होंगी? सेम होंगी. कॉमन रेशियो क्या है कि मैं इस टर्म को इससे डिवाइड करूं, यानी 3 डिवाइडेड बाय 6 माइनस D इज इक्वल टू 4 प्लस D डिवाइडेड बाय 3. तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये स्टेप आ गया. इसके बाद हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं और D की वैल्यू के लिए इसको सॉल्व कर लेते हैं. आप देख सकते हैं हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की और D के लिए हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम D की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो हमने जब D के लिए इसे सॉल्व किया तो रिजल्ट हमारे पास आ गया है D इक्वल टू -3 एंड D इक्वल टू 5, जिसके रिजल्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं. हमारे पास गिवन A था, A हमारे पास क्या था? 7, और D भी आ गया है. अगर हम A 7 ले लें और D अगर हम मैं ले रही हूँ -3 ले रही हूँ, तो मेरे पास नंबर जो आएगी फर्स्ट नंबर क्या होगा? A माइनस D. A क्या है? 7, और D यहाँ पर क्या है? -3 अभी मैं ले रही हूँ, तो क्या आ जाएगा? 7 + 3 10. इसी तरह A प्लस D मैंने निकाल लिया तो वो क्या आ गया? 4. और अगर D की वैल्यू मैं 5 लूँगी तो उसके रिजल्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं. तो हमारे पास नंबर्स ये आ जाएंगे. आप देख सकते हैं हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर्स आ गए हैं 2, 7, 12, या हमारे पास आ गए हैं 10, 7, 4. 2 क्यों आए? क्योंकि हमारे पास D की 2 वैल्यूज थी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर्स आ गए हैं. होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. थैंक यू.